एक छोटा सा गांव, शांत, सुंदर, हरी भरी वादियां, ऊंचे ऊंचे पहाड़, लोग सीधे साधे, मिलनसार। लेकिन इस शांति के पीछे छिपा था एक गहरा राज। गांव के बाहर, खेतों के बीच, था एक पुराना कुआं। ये कुआं हमेशा से ही रहस्यों और अजीब औगरीब घटनाओं का केंद्र रहा था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि कुआं बहुत पुराना है, सदियों से वीरान पड़ा है। कहते हैं, एक बार एक राजा की सेना ने यहां पनाह ली थी। दुश्मनों ने उन्हें घेर लिया। कोई रास्ता न देख सेना ने खुद को इसी कुएं में डुबा दिया। तब से यह माना जाता है कि कुआं भूतिया है। वहां से अजीब आवाजें आती हैं, रात में रोशनी दिखाई देती है, लोग डरते हैं, कुएं के पास जाने से भी कतराते हैं। लेकिन हर गांव में एक नायक होता है, एक ऐसा जिज्ञासु जो डर को चुनौती देता है। हमारे गांव का नायक था अर्जुन। अर्जुन गांव का एक जवान लड़का था, निडर, साहसी और हर काम में आगे रहने वाला। बचपन से ही उसने कुएं के बारे में कहानियां सुनी थी, लेकिन डर की बजाय उसके मन में कौतूहल था। उसे यकीन नहीं था कि कुआं भूतिया है। वो सोचता था, जरूर कोई वजह होगी, कोई रहस्य होगा। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, अर्जुन, कुएं के पास मत जा, अपनी जान जोखिम में मत डाल। लेकिन अर्जुन कहां मानने वाला था। उसने ठान लिया था, वो इस रहस्य से पर्दा उठाएगा, चाहे जो हो जाए। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, अर्जुन चुपके से उठा। उसने एक मजबूत रस्सी, एक लालटेन और एक छोटा हथियार अपने साथ लिया। वो जानता था कि खतरा हो सकता है, लेकिन तैयार था। धीरे धीरे वो कुएं की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन तेज होती गई। ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ों की शाखाएं डरावनी आवाजें निकाल रही थी। अर्जुन कुएं के पास पहुंचा। एक ठंडी हवा का झोंका आया, लालटेन बुझ गई। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने फिर से लालटेन जलाई और कुएं में झांका। अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। क्या यहां वाकई कोई भूत है? अर्जुन ने मन ही मन सोचा। उसने रस्सी को मजबूती से एक पेड़ से बांधा और धीरे धीरे कुएं में उतरने लगा। हर कदम के साथ डर और कौतूहल बढ़ता गया। अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह एक धीमी, भयानक आवाज थी, जैसे कोई बुदबुदा रहा हो। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। क्या यह भूत की आवाज थी? अर्जुन नीचे उतरता रहा। कुएं की दीवारें गीली और फिसलन भरी थीं। हवा में सीलन की गंध थी। थोड़ी देर बाद उसके पैर ठंडे पानी को छू गए। पानी इतना ठंडा था कि उसकी हड्डियां जम गईं। उसने अपनी लालटेन पानी में डाली। पानी का रंग हरा और गंदा था, कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन तभी उसकी नजर पानी में उतर आती हुई एक चीज पर पड़ी। यह एक लकड़ी का संदूक था। क्या यह खजाना था या फिर कुछ और? अर्जुन ने संदूक को पानी से बाहर निकाला। संदूक भारी था और उस पर नक्काशी की गई थी। उसने सावधानी से संदूक खोला। संदूक खाली था। अर्जुन निराश हो गया। इतनी मेहनत, इतना खतरा और आखिर में कुछ नहीं। लेकिन तभी उसने संदूक के अंदर एक छोटी सी चांदी की चाबी देखी। चाबी पुरानी और जंग लगी हुई थी। अर्जुन को समझ नहीं आया, यह चाबी किसकी थी और यह यहां क्या कर रही थी? क्या कुएं में और भी राज छुपे हुए थे? अचानक उसे फिर से वो अजीब सी आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज ज्यादा तेज थी, ज्यादा गुस्से वाली। अर्जुन को लगा जैसे कोई उसे देख रहा है, कोई उसे यहां से जिंदा नहीं देखना चाहता। डर के मारे अर्जुन ने रस्सी पकड़ी और ऊपर चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचते ही अर्जुन ने रस्सी छोड़ दी और जोर से खांसने लगा। उसका पूरा शरीर ठंड से जम गया था, लेकिन वो सुरक्षित था। अर्जुन ने अपने घर की तरफ देखा। सुबह होने वाली थी। वो चांदी की चाबी को अपने हाथ में लिए खड़ा था।
उसके जहन में सवाल ही सवाल घूम रहे थे। क्या कुएं में और भी राज छुपे हुए थे? वो आवाज किसकी थी? चाबी किसकी थी? अर्जुन जानता था कि उसे इन सवालों के जवाब ढूंढने होंगे, लेकिन कैसे? गांव अभी भी सो रहा था, लेकिन अर्जुन जाग चुका था। उसे पता था कि उसकी जिंदगी बदल चुकी है। रहस्य अभी भी बाकी था और वो इसे सुलझाए बिना नहीं रहेगा।